तो फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 यानी मैट्रिक परीक्षा का जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है उसका सेट जी को हम लोग हल करेंगे। और ये जो परीक्षा है ये सेकेंड पाली यानी सेकेंड सिटिंग अर्थात द्वितीय पाली में हुआ था। तो आइए इसके प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि कौन सा प्रश्न का आंसर क्या होगा। हम प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पर इसको डिटेल से नहीं समझाएंगे, केवल कौन सा प्रश्न का क्या आंसर होगा उसी बात को हम समझाने का यहाँ कोशिश करेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को मिलाने की सही हुआ है और कितना जो है उत्तर आपका गलत हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। यहाँ पे ए में देखिए भूकंप केंद्र है, अधिकेंद्र, उपकेंद्र और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर बी होगा अधिकेंद्र। तो आइए 2 नंबर को भी देख लेते हैं। सुनामी संबंधित है, ये जो सुनामी है ये संबंधित है किससे? समुद्र से संबंधित है, क्योंकि सुनामी कहाँ आता है? समुद्र तल में आता है और पानी जो है तट यानी किनारे की ओर बहने लगता है। अगला पॉइंट 3 नंबर में देख लेते हैं। देखिए, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है इसका आंसर नंबर सी है, इंफ्रारेड कैमरा। कौन सा कैमरा? इंफ्रारेड कैमरा। आगे देखते हैं 4 नंबर को। 4वां नंबर है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका राइट आंसर है सी, भूकंप। आपका कोई सा भी सेट हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर को देखते हुए आप मिला लीजिए। हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन 5 नंबर में हो, आपके प्रश्न पत्र में वो किसी दूसरे नंबर पे हो, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर में हो। आप क्वेश्चन को देखिए और मिला लीजिए केवल। तो 5 नंबर में में कौन खरीफ फसल है? तो यहाँ पे राइट आंसर डी है, धान। आगे देखिए 6 नंबर में यहाँ पे कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ये ऑपरेशन फ्लड है डायरी विकास से संबंधित। डायरी विकास को बढ़ाने के लिए ही ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था। आगे देख लेते हैं 7 नंबर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी को की गई थी। अब आगे देखिए 8 नंबर में, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये सूती मिल कोलकाता में पहला स्थापित किया गया था और आधुनिक सूती मिल का स्थापना मुंबई में किया गया था, लेकिन यहाँ केवल सूती मिल है, तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। अब आगे बढ़ते हुए 9 नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे 9 नंबर की, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO करता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो 10 नंबर की, निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है? तो इसका राइट आंसर डी है, बिहार पिछड़ा राज्य है। यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे, केवल प्रश्न का उत्तर देंगे और आप मिला लीजिए आपका कितना सही हो रहा है। 11 नंबर में है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? इसका एक ही उद्देश्य है, तो डी नंबर राइट आंसर है। यहाँ पे है जीविकोपार्जन, यानी जिंदगी को गुजारना ही आर्थिक क्रियाओं का मेन उद्देश्य होता है। अब आगे बढ़ते हुए 12 नंबर को देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो डी नंबर दादा भाई नौरोजी ने पता लगाया था। आगे देख लेते हैं 13 नंबर में, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थान कौन है? तो राइट आंसर बी है, भूमि विकास बैंक। अब 14 नंबर को देख लेते हैं यहाँ पे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी है, 15 मार्च को। आगे बढ़ते हुए 15वां क्वेश्चन में देखिए, पंजाब की भूमि यानी जमीन जो है निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? यानी उपज की क्षमता जो कम हो रहा था उसका कारण था डी नंबर, यानी अधिक सिंचाई करने से ऐसा हो रहा था पंजाब में। तो आगे बढ़ते हुए 16 नंबर देखिए, सोपानी कृषि प्रचलित है, ये पहाड़ी इलाके में प्रचलित है। इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी होगा, क्योंकि उत्तराखंड जो है ना वहाँ पे पहाड़ी इलाका है। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है, यानी बातचीत करने का? तो समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन, यानी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 18 नंबर, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी बनाने के लिए उसको स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी, आवास यानी रहने की आवश्यकता होगी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, और डी नंबर में इनमें से सही। तो इनमें से सही राइट आंसर होगा। अब देखिए 19 नंबर, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है?
तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, यानी विश्व का अर्थव्यवस्था से अपने अर्थव्यवस्था को जोड़ना। राइट, इसका राइट आंसर सी है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगला 20 नंबर में। देखिए, अगला 20 नंबर में देखिए, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? इसका राइट आंसर ए होगा, प्राथमिक क्षेत्र से। आगे बढ़ते हुए 21 नंबर में देख लेते हैं। 21 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, बिहार राज्य है। बिहार राज्य क्या? कृषि प्रधान राज्य है, यानी यहाँ पे खेती बाड़ी अधिक होता है। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर सी है, प्रति व्यक्ति आय। आगे बढ़ते हुए 24 नंबर में चलते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर डी है, यानी 38 जिले। अब आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन था? बिस्मार्क था। तो आगे चलिए, ये जो संधि है फ्रैंकफर्ट संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1871 ईस्वी में हुई थी। तो आगे चलते हैं अब सेफ्टी लैंप, यानी सेफ्टी लैंप के आविष्कार ए नंबर है इसका, हम्फ्री डेवी। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं 28 नंबर में। यहाँ है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका प्रसिद्ध नारा, थोड़ा सा यहाँ पे सस्पेंशन है, राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं यहाँ पे कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बी नंबर 1885 ईस्वी में। आगे बढ़ जाते हैं 31 नंबर, गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, कहाँ किया था? चंपारण, यानी ए नंबर राइट आंसर। अब आगे चलिए, तो यहाँ 32 नंबर के मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी है, चीन में हुआ था। अब आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पे, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? यानी ये किसानों पर लागू थी। इसका राइट आंसर ए है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति, ए नंबर राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हुए 35 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? वो कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका राइट आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में? तो नवादा में है। कहाँ पे है? नवादा में है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे बिहार से जुड़ी हुई देश की सीमा, यहाँ पे राइट आंसर है ए। अब देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? देखिए, गठबंधन में एक से अधिक राजनीतिक दल होता है, तो बहुदलीय व्यवस्था चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ने बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे देखिए, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हुए देखिए, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा सस्पेंशन वाली बात ये है कि ये जो है सुश्रुत और चरक जो है, ये दोनों वेद है, यानी किताब है जिसमें आयुर्वेद के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आई थिंक, तो इसका जो आयुर्वेदिक के जो जनक थे उसका नाम था धन्वंतरी। क्या नाम था? धन्वंतरी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हुए चलिए, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो इसका राइट आंसर डी, 7%। 44 नंबर देखिए, निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लोह युक्त खनिज का उदाहरण है मैग्नेटाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे घटिया कोयला क्या होता है? पीट होता है। अब देखिए, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन नहीं है? इनमें से धान जो है रोपण फसल नहीं, यानी आंसर, इसका राइट आंसर सी होगा। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है?
तो इसका राइट आंसर डी है। अब आगे बढ़ जाते हैं बिहार। अब 48 नंबर में देख लीजिए, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो कितना, 60% क्या है? कृषि क्षेत्र है, जहां पे खेती किया जाता है। देखिए अगला नंबर है 49 में, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अब आगे देखिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। अब आगे बढ़ जाइए यहाँ पे कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज की शुरुआत हुई थी? इसका राइट आंसर ए है, राजस्थान। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पे क्या है राइट आंसर? सी नंबर, चंडीगढ़। अब 53 में देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है, कहाँ है? अमेरिका में संघ सरकार है, राइट आंसर ए। अब आगे बढ़ते हुए 54 में देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो सी नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं 55 में, तो इसका राइट आंसर बी है यानी एक मार्ग। 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, राइट आंसर सी। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बी नंबर, राजगीर। तो अब आगे फिर से बढ़ जाते हैं 58 नंबर में, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? मध्य युग में हुआ था, राइट आंसर ए। अब देखिए आगे यहाँ पे गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर सी है यानी भाखड़ा नांगल बांध। अब आगे बढ़ते हुए इसमें चले आते हैं, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य हैं, कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है, इसका राइट आंसर ए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 71, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? सी, दक्षिण बिहार। देखिए 62, 1871 में कौन सी संधि की गई थी? तो इसका राइट आंसर ए है। तो चलिए 63 नंबर में कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन यानी सी नंबर राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चले जाते हैं कि 65 नंबर में भारत में सबसे लंबा बांध क्या है? हीराकुंड बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 में, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा था? तो उससे राइट आंसर सी है, लोहा। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? एंथ्रासाइड है, कौन सा? एंथ्रासाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में। अब आगे बढ़ जाइए 59 में देखिए, निम्न राज्य में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो राइट आंसर ए, मध्य प्रदेश। अब आगे बढ़ते हुए 70 नंबर में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहाँ? भागलपुर जिला में है, यानी राइट आंसर ए। अब आगे बढ़ते हुए 71 नंबर में चलते हैं, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक वर्षा की कमी, राइट आंसर ए। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं? बाढ़ प्रवण उत्तरी बिहार, और सूखा होता है दक्षिणी बिहार में। अब देखिए एशिया यूरोप के बीच कौन सी प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग हैं? तो रेशम मार्ग हैं। अब आइए आगे बढ़ते हुए 74 नंबर देखिए, इसका राइट आंसर सी है। अब आगे बढ़ते हुए 75 नंबर का राइट आंसर कितना है? बी नंबर है, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर सी है, 8। अब देखिए 77 नंबर, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी है, 2005 में।
अब यहाँ देखिए 78 नंबर, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो ये कहा था बी अब्राहम लिंकन ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अब चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो इसका इनमें से सभी होगा, क्योंकि अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी सब है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर है। तो यहाँ पे सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।